जी। जी देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो नए क्रिमिनल लॉज़ हैं, उसके अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक धारा 107 पीएनएसएस का जो एडिशन है वो किया गया था। इस धारा के तहत वह अथॉरिटी और जो स्टेट पुलिस को दी गई है कि जिसके तहत जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं, उसको हम पुलिस द्वारा अटैच करवाया जा सकता है और उसको फिर फर्दर हम विक्टिम को कॉम्पेंसेट करवाते हैं। देखिए, यह जो पावर है ये पहले ईडी के पास और अदर जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके पास उनके पास रहती थी, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वगैरह के अंदर वो इस कार्रवाई को अंजाम देते थे। परंतु जो स्टेट पुलिस को क्योंकि हम प्राय यह देखने में आया है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, जो आर्थिक अपराध के अंदर जो विक्टिम है उसका जो पैसा जाता है तो उसको अल्टीमेटली कंपनसेट करवाने के अंदर कुछ समस्या आती थी। तो ये जो नया कानून जुड़ा है इसके तहत कार्रवाई करते हुए तो हमने अटैचमेंट्स तो पहले करवाई थी, परंतु यह पहला ऐसा केस है जिसके अंदर अटैचमेंट और उसके बाद हमने उसकी जो ऑक्शन और उसके बाद कंपनसेशन, तीनों जो चरण जो इसका प्रोसेस है वह कंप्लीट किया। तो यह 107(1), 107(2) और 107(6) और 107(7) बीएनएसएस के तहत ये कार्रवाई पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब और जो हमारे माननीय न्यायालय हैं उनके द्वारा यह पूरी प्रोसेस को अमल में लाया गया है। जी, मैं यह बताना चाहता हूँ कि इसके तहत जो हमारे सेक्टर 10A थाने के अंदर 5 नंबर एफआईआर जो रजिस्टर हुई थी, जिसके अंदर एक पीड़िता के साथ प्रॉमिस टू मैरी और जो एक एक्यूज्ड है उसके द्वारा एक्सटॉर्शन का जो मामला सामने आया था। यह बात सामने आई थी कि एक्सटॉर्शन करने उपरांत उस एक्यूज ने 17 से 18 लाख की एक फॉक्सवैगन वर्टस जो गाड़ी है वह परचेज की थी उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से। तो इसके बाद इस मामले के अंदर हमने गाड़ी अटैच करवाई थी। तो जो 21 जनवरी 2026 को माननीय न्यायालय ने इस गाड़ी को 107(1) के तहत अटैच कर दिया था। इस प्रकार की अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स पहले भी हुई हैं, परंतु उस अटैचमेंट करवाने के बाद हमारे द्वारा माननीय न्यायालय से और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पत्राचार कर कर और उनके सहयोग से हमने इसके अंदर ई ऑक्शन इंडिया की जो प्रॉपर प्रक्रिया है उसके तहत इस प्रोसेस को आगे अंजाम दिया और 107(6) और 107(7) के तहत 10,13,000 रुपए में यह गाड़ी जो है ऑक्शन होनी पाई गई और जो कंसर्न राशि है माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उसका जो चेक है जो बिड विनर था उसके द्वारा विक्टिम को माननीय न्यायालय के सम्मुख उसको हैंडओवर करना यहाँ पर हमारे द्वारा किया गया है। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है जिसके अंदर हम कह सकते हैं अटैचमेंट, ऑक्शन और कंपनसेशन, यह कंप्लीट प्रोसेस यह प्रथम है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितने का 18 लाख रुपए का जैसा आपने बताया कि जी गबन किया गया था, जी 10 लाख का उसको चेक दिया गया, बाकी जो 8 लाख है क्या इसका भी कंपनसेशन किया जाए उस आरोपी की प्रॉपर्टी को अटैच करके किसी और चीज को लेकर? जी जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो गाड़ी थी ये कुछ टाइम पुरानी थी, तो उसके द्वारा ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उसका जो तय कीमत डिसाइड की गई और उसके बाद ये कॉम्पनसेट अमाउंट हो गया। इसके अलावा भी हम जो आरोपी है उसके जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज करने के उपरांत वह अदरवाइज जो अन्य जो एवेन्यूज हैं उसके द्वारा भी उसको भी जो विक्टिम को कॉम्पनसेट करने का इसके अंदर जो प्रोसेस है उसको भी हम आगे चलाएंगे। गबन करने का जो आरोपी है क्या उसे सजा हो चुकी है अभी विचार? नहीं, देखिए उसका अभी हमने माननीय न्यायालय के अंदर उसका हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके अभी रिसेंटली ही 2 दिन पहले चालान अभी माननीय न्यायालय में पेश किया है। चालान के अंदर हमने इस फैक्ट को भी क्लैरिफाई किया है कि ये हमने जो अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स की है। कौन है ये आरोपी और क्या करता था? देखिए यह आरोपी जयपुर का रहने वाला है और इसने एक जो गुड़गांव में युवती के साथ इसने शादी का झांसा देकर एक उसे प्रॉमिस टू मैरी करके ना सिर्फ एक संबंध बनाए बल्कि इसके अलावा उसने उसके साथ उससे काफी अमाउंट में उसके साथ एक्सटॉर्शन भी किया। तो हमने जो एक्सटॉर्शन वाले अमाउंट है उसको हमने उस युवती को दिलाने का जो काम गुड़गांव पुलिस द्वारा किया गया है। नया कानून में गुरुग्राम पुलिस ने जैसे जो कोई अपराध होता था उससे जो बरामदी कैश की तो हो जाती थी, परंतु जो संसाधन अगर वो खरीद लेता था उसके गुरुग्राम पुलिस ने एक नया मामले में कार्रवाई की है। क्या मामला है, क्या जी जी, ये जो आर्थिक अपराध होते थे और उसके अंदर जब कोई व्यक्ति जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से कोई संपत्ति चाहे वो चल या फिर अचल संपत्ति है वो अर्जित करता था, तो उसके अंदर जो नए कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कानून की धारा 107 के तहत यह कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम पुलिस ने और सेक्टर 10 थाने में एक एफआईआर के अंदर
ना सिर्फ गाड़ी को अटैच करवाने का काम किया है, परंतु उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए 107 की जो धारा 6 और 7 के अंदर उस गाड़ी को ऑक्शन करवाकर और जो विक्टिम है उसको जो वो राशि है उसको हमने कंपनसेट भी करवाया है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर गुरुग्राम पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुड़गांव और माननीय न्यायालय, इन तीनों के जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया गया है। जी, क्या देखते हैं इससे किस तरीके की जो न्यायिक वो है जी प्रक्रिया, वो कैसे आपको लगता है जी जो भी आरोपी है और उसके बीच में जी क्या जी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस संदर्भ में जो विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच होती है, जो जो हमारी पूरी न्यायिक प्रक्रिया है, जिसका मेन लक्ष्य यह है कि जो पीड़ित है, पीड़ित को जो न्याय मिले और फाइनेंशियल न्याय मिले, उसके तहत ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है और महत्वपूर्ण कानून है, और जिसके अंदर ये कदम उठाया गया है ताकि ट्रायल से पहले ही जो अगर किसी का इस प्रकार से कोई इकोनॉमिक अपराध होने के बाद पैसा गया है, तो उसको पुलिस द्वारा अटैच करवा के और उसको तुरंत कंपनसेट किए, ताकि उसको जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। क्या इस अपराध से उनको कोई सजा दी जाएगी या कुछ और उस पे कार्रवाई की जाएगी? जी जी बिल्कुल, ये जो एक प्रोसेस है, ये एक सेपरेट प्रोसेस है अटैचमेंट का। इससे अतिरिक्त जो माननीय न्यायालय में हमने उस अभियुक्त है उसके खिलाफ जो चालान प्रस्तुत किया है और उस पर मुकदमा चलकर उसके अंदर माननीय न्यायालय से हम आगे भी पैरवी कर उसको सजा दिलवाने की भी अलग से जो प्रोसेस है वो चलाएंगे। तो आरोपी को कैसे पकड़ा जाएगा? आरोपी जिसमें ऑलरेडी हमारा अरेस्ट है और उसका जो चालान है वो माननीय न्यायालय में हम दे चुके हैं, उसको जी। अरेस्टिंग हो चुकी है।